हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजी इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूं राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों देखो, हम पढ़ रहे थे इस क्लास में कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अर्थात सामान्य नाम याद करना सीख रहे थे। उसके दोस्तों हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पर भी क्लिक करके देख सकते हो। तो हम आज उसी नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो देखो क्या पढ़ रहे थे, कॉमन नेम ऑफ एमीन। आज क्या पढ़ेंगे हम, कॉमन नेम ऑफ एमीन अर्थात एमीन का सामान्य नाम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम सबसे पहले एमीन्स की बेसिक पढ़ते हैं कि बेसिक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। देखो इधर NH2 होती है बॉन्ड, एक एमीन हो सकती है NH बॉन्ड, एक हो सकती है N बॉन्ड, सही। इसे हम बोलेंगे प्राथमिक एमीन, इसको बोलेंगे द्वितीय एमीन, इसको बोलेंगे हम तृतीयक एमीन। तीनों एमीन होगी दोस्तों, तीनों एमीन के लिए अनुलग्न सेम रहेगा, एमीन ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए 1 डिग्री लिखे, इसके लिए 2 डिग्री, नहीं। कॉमन नेम लिखते समय चाहे 3 डिग्री एमीन हो, इसके लिए अनुलग्न एमीन ही लिखा जाएगा। 2 डिग्री हो, इसके लिए भी एमीन लिखा जाएगा। 1 डिग्री हो, एमीन लिखा जाएगा। तो दोस्तों आगे हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे आ गया CH3 बॉन्ड NH2, बोलेगा इसका कॉमन नेम बताइए। तो इसका कॉमन नेम आप जैसे याद कर सकते हो, सबसे पहले इसमें कार्बन चेक करो, कार्बन कितनी है, एक कार्बन है। इस कार्बन से डायरेक्टली NH2 जुड़ रहा है, तो ये कौन सी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। कौन सी, 1 डिग्री एमीन। अब CH3 है, तो इस CH3 को क्या बोलेंगे हम, मिथाइल को। क्यों दोस्तों, देखो मैंने बताया था आपको कि CH4 को बोलते हैं हम मीथेन। क्या बोलेंगे, मीथेन या मेथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दे तो हमारे पास प्राप्त होता है CH3 बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। जब मेथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है मिथाइल। ऐसे ही एथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो प्राप्त होगा इथाइल। ऐसे ही प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो प्राप्त होगा प्रोपिल। तो दोस्तों ये हम पहले वीडियो बना चुके हैं इनके बारे में, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। तो देखो CH3 है, CH3 के लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो क्या लिखेंगे, येलो मिथाइल। मिथाइल दिया। अब दोस्तों NH2 ये 1 डिग्री एमीन है कि यहाँ पर ऐसे लिख दिया मिथाइल 1 डिग्री एमीन, नहीं। 1 डिग्री एमीन हो, 2 डिग्री एमीन हो, 3 डिग्री एमीन हो, सभी के लिए अनुलग्न एमीन्स आएगा, ओनली फॉर एमीन, सही। तो मिथाइल और NH2 के लिए क्या आएगा दोस्तों, एमीन, सही। तो मिथाइल एमीन। दूसरे एग्जांपल देखिए, जैसे आ जाए CH3 CH3 CH2 और NH2, बोले इसका सामान्य नाम बताइए। तो इसका सामान्य नाम कैसे याद करोगे दोस्तों, देखो इसमें ब्रांच आ गई, ब्रांच है तो NH2 ये क्रियात्मक समूह होता है। इसके अंकन उस तरीके से करो जिस तरह क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। इधर से काउंट करो 1 2 और 3। अब देखो अंतिम से द्वितीय कार्बन पर क्या है, CH3 समूह उपस्थित है, तो किसका प्रयोग करेंगे, आइसो का प्रयोग करेंगे। अंतिम द्वितीय कार्बन पर CH3 है तो हम आइसो का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर समझ में नहीं आया, आइसो नियो क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होती है, टर्सरी क्या होती है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसको बोलेंगे हम आइसो। देखो अंतिम से द्वितीय कार्बन पर क्या है, CH3, तो इसके लिए लिखते हैं आइसो। फिर कॉमन नेम निकालते समय टोटल कार्बन काउंट किए जाते हैं। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूटिल। तो क्या लिखेंगे हम, आइसो ब्यूटिल। फिर क्रियात्मक समूह NH2 के लिए अनुलग्न क्या आता है दोस्तों, एमीन। क्या आता है, एमीन, सही। आइसो ब्यूटिल एमीन। इसी प्रकार तीसरा एग्जांपल और देखो, जैसे आ जाए CH3 CH NH2 CH2 और CH3, बोले इसका सामान्य नाम बताइए। अब दोस्तों इसका सामान्य नाम कैसे निकाल सकते हो आप, ऐसे दिखे आपको ब्रांच शेप दिखे अर्थात इसमें ब्रांच है। अगर सीधी सीधी हो तो आप नॉर्मल निकाल सकते हो, जैसे ये सीधा था तो इसको मिथाइल बोल दिया NH2। अगर यहाँ पर ये CH3 ना होता तो इसको क्या बोलते, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपिल, फिर NH2 एमीन, प्रोपिल एमीन, सही। लेकिन ये ब्रांच आ गई तो क्या किया आपने, अंकन किया। इसमें भी देखो ब्रांच आ गई तो अब क्या करना है आपको, अंकन करना है। अंकन उस सिरे से करना है जिस तरफ क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो अंकन इधर से करो 1 2 3 4, क्योंकि इधर से, क्योंकि 1 और 2 पर क्रियात्मक समूह मिल रहा है। इधर से करेंगे 1 2 3 पर आएगा तो 2 और 3 में पहले कौन आता है, 2, तो इधर से अंकन बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों
आइसो और नियो का प्रयोग कर सकते हैं कि हम चेक कर लो एक बार। देखो 1 2 3 4 अंतिम से द्वितीय कार्बन पर कोई CH3 क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित होता तब आइसो का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतिम से द्वितीय कार्बन पर कोई जुड़ रहा है क्या? नहीं जुड़ रहा है। इस स्थिति में क्या करना आपको? इस स्थिति में क्रियात्मक समूह को पकड़ो, ये रहा क्रियात्मक समूह, इस क्रियात्मक समूह को पकड़े। अब ये क्रियात्मक समूह चेक करो किस कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है। अब ये कार्बन चेक करो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन 1 2 कार्बन से जुड़ रहा है। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? सेकेंडरी या द्वितीयक का। किसका? सेकेंडरी या द्वितीयक का। देखो दोस्तों एक बार और भी देखो, NH2 है, ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह चेक करो किस कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है। किससे? इस कार्बन से जुड़ रहा है। अब ये कार्बन चेक करो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, ओनली फॉर कार्बन से जुड़ना है। ऐसा नहीं कि सर ये कार्बन तो इधर भी बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, बात कर रहा हूं कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये कार्बन, ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से, ये कार्बन 1 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो किसका प्रयोग करना आपको? सेकेंडरी का। किसका? सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक। सही, सेकेंडरी। सही। अब कॉमन नेम निकालते समय टोटल कार्बन काउंट किए जाते हैं। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? ब्यूटाइल या ब्यूटिल। ठीक है। फिर NH2 क्रियात्मक समूह है, NH2 के लिए क्या आएगा? अनुलग्न एमीन। तो लिख दिया सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल आ जाए आपके पास CH3 C CH3 CH3 CH2 NH2, ये वाला एग्जांपल देखो एक बार। अब इसमें क्या करना है आपको? देखो शाखा दिखाई दे रही है, अंकन उसी तरह से कर दो जिस तरह क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिली। तो क्रियात्मक समूह यह है, इधर से करेंगे तो 1 नंबर पर मिलेगा, फिर 2 और 3। अब देखो अंतिम से द्वितीय पर क्या है? 2 CH3 है। अंतिम से द्वितीय पर 2 CH3 है, 2 CH3 है, तो क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं? नियो का प्रयोग करते हैं। किसका? नियो का प्रयोग करते हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे लिख दो नियो, लिख दिए। अब नियो लिखने के बाद कॉमन नेम लिखते समय टोटल कार्बन काउंट किए जाते हैं। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? पेंटिल। क्या लिखेंगे? पेंटिल। दोस्तों यहाँ पर पेंटिल क्यों लिखा, पेंटेन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से माइनस है, इसलिए हमने पेंटाइल लिखा। ठीक है दोस्तों, नियो पेंटाइल या पेंटिल। अब NH2 क्रियात्मक समूह है, इसके लिए क्या लिखेंगे? अनुलग्न एमीन्स। क्या लिखेंगे? एमीन। क्रियात्मक समूह क्या है दोस्तों? एमीन। तो क्या होगा कॉमन नेम? नियो पेंटिल एमीन। ठीक है। फिर एक एग्जांपल देख लो, जैसे है CH3 C CH3 CH3 फिर NH2। बोले इसका सामान्य नाम बताइए। अब इसका सामान्य नाम कैसे निकाल सकते हो दोस्तों? अंकन उस सिरे से करो जिस तरह क्रियात्मक समूह मिले। देखो इधर से करना चाहता हूं मैं 1 2 और 3। देखो 1 2 2 पर मिल रहा है, इधर से करोगे 1 2 2 पर मिलेगा, इधर से करोगे 1 2 2 पर मिलेगा, इधर से भी अंकन कर लो। ठीक है दोस्तों। अब देखो अंतिम से द्वितीय कार्बन पर क्या है? CH3। तो क्या आइसो का प्रयोग कर दूं? बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। आइसो का प्रयोग नहीं करना है। आइसो वाली फॉर्म देखो यहाँ पर है, इसमें क्या था? अंतिम से द्वितीय पर CH3 था, फिर कार्बन, फिर NH2 था। इसमें देखो अंतिम से द्वितीय कार्बन पर CH3 है, साथ में क्या आ रहा है दोस्तों? क्रियात्मक समूह आ रहा है। क्या आ रहा है? क्रियात्मक समूह आ रहा है। इस पोजीशन में हम यहाँ पर क्रियात्मक किसका प्रयोग नहीं कर सकते? आइसो का प्रयोग नहीं कर सकते। कब करते? जब क्रियात्मक समूह ना होता, क्रियात्मक समूह ना होता, उस स्थिति में हम आइसो का प्रयोग कर सकते थे। तो इसका कैसे करना आपको? इसमें सेम स्थिति, क्रियात्मक समूह को पकड़ो, पकड़ लिए। अब ये चेक करो किस कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये इस कार्बन से जुड़ रहा है। अब ये कार्बन चेक करो कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन 1 2 3 से बना रहा है। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? टर्सरी। क्या लिखेंगे? टर्सरी, तृतीयक। टोटल कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे? ब्यूटिल। फिर NH2 है, NH2 के लिए क्या आएगा दोस्तों? एमीन्स। क्या आएगा? एमीन। तो टर्सरी ब्यूटिल एमीन। फिर एक एग्जांपल और देख लो, ये एग्जांपल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। CH3 CH CH3 NH2। बोलो इसका। अब ये एग्जांपल आपके पास, बोले इसका सामान्य नाम बताइए। तो इसका कैसे बताओगे? अंकन उसी जैसे देखो 1 2 और 3। अंतिम देखो 2 नंबर पर याद रखना है, इधर से करोगे 1 2 2 पर आएगा। तो अंतिम से द्वितीय पर क्या है? क्रियात्मक समूह। तो आप बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं किया? फिर इसमें भी NH2 2 नंबर पर ही था। देखो 2 नंबर पर,
तो नालायकों थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। इसमें देखो 1 2 3 4 अंतिम से द्वितीय बोल रहा हूं, अंतिम से द्वितीय। इसमें देखो अंतिम से द्वितीय पर ये NH2 है, क्रियात्मक समूह है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? आइसो फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? आइसो। तो लिख दो आइसो। टोटल 3 कार्बन है, प्रोपिल, तो प्रोपिल आइसोप्रोपिल। फिर NH2 के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? एमीन। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल एमीन। दोस्तों ये 5 एग्जाम्पल कराएंगे, और भी एग्जाम्पल कराएंगे। उससे पहले आप इसको ऐसे कैसे सीक्वेंस में आपको उतारना है दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं नीट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको, पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक लेकर चलूंगा, पूरा नीट का सिलेबस कराऊंगा, ये मेरा वादा है। जब ऑनलाइन क्लासेज में आपकी डेली क्लास आती रहेगी, एक दिन हमने क्लास मिस की, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए। फिर और एग्जाम्पल कराने वाले हैं, तो उतार लिया होगा, तो मिटाता हूँ इसको ऐसे कैसे। तो दोस्तों और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 जैसे आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2। बोले इसका कॉमन नेम बताइए। तो दोस्तों इसका कॉमन नेम आप कैसे याद कर सकते हो? बस क्रियात्मक समूह चेक करो, NH2 है अर्थात एमीन आएगा इसके लिए अनुलग्न, तो ये तो क्लियर हो गया। अब पता होना चाहिए आपको कि समूह को क्या बोलते हैं। दोस्तों मैंने इनके बारे में आपको एक वीडियो बनाया था, वहां पर आप जाकर देखिए, पूरा बताया था कि इसको क्या बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं हम एलिल, क्या बोलेंगे? सॉरी वाइनिल, क्या बोलेंगे? वाइनिल। तो लिख दो वाइनिल। वाइनिल लिखने के बाद NH2 है, तो NH2 के लिए क्या लिखेंगे? एमीन। तो ये लो एमीन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। बोले इसका सामान्य नाम बताइए। अब दोस्तों ये तो हो गया NH, मान लिया यह तो क्रियात्मक समूह है। अब इसके अगल बगल में चेक कर लो, अगल बगल में एक तो ये समूह है और एक ये समूह है। इन समूह के नाम पता है आपको, तो आप कॉमन नेम आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो इस वाले को क्या बोलेंगे हम? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, इसको बोलते थे वाइनिल। इसको क्या बोलेंगे? एलिल। इसको क्या बोलेंगे? CH3 CH2 बॉन्ड को इथाइल। तो A और E में पहले कौन आता है? A, तो पहले लिखो एलिल, फिर लिखो इथाइल, फिर लिखो एमीन। ठीक है दोस्तों, एलिल इथाइल एमीन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे आ जाए आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड N बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 फिर बॉन्ड CH3। बोले इसका सामान्य नाम बताइए। अब ये देखो 3 डिग्री एमीन के रूप में है, तो इसका कैसे निकाल सकते हो? ये क्रियात्मक समूह है, इसको हम बोलेंगे एलिल, इसको बोलेंगे वाइनिल, इसको बोलेंगे मिथाइल। पता है ना दोस्त इसके एलिल क्यों बोला? क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड है, इस समूह को एलिल बोला जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड इसको वाइनिल बोला जाता है, इसको मिथाइल बोला जाता है। अब इसका कॉमन नेम निकाल लो, ये A से स्टार्ट हो रहा है, ये B से हो रहा है, ये M से हो रहा है, तो पहले कौन आता है? अल्फाबेट में A आता है। कौन आता है? A, तो पहले लिख दो एलिल। फिर V और M में पहले कौन आता है? M, तो फिर लिख दो मिथाइल। मिथाइल लिखने के बाद फिर लिख दो वाइनिल। वाइनिल लिखने के बाद फिर लिख दो एम के बारे में था, कौन सा अनुलग्न आएगा यहाँ पर? तो अनुलग्न आने वाला है दोस्तों आपके पास एमीन। क्या आएगा? एमीन। सही, तो क्या हुआ नाम? एलिल मिथाइल वाइनिल एमीन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और देख लो, जैसे आ जाए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड N बॉन्ड, फिर बोले यहाँ पर CH3, फिर बोले CH2 और CH3। बोले इसका कॉमन नेम बताइए। तो दोस्तों ये हो गया क्रियात्मक समूह, ये इथाइल, ये इथाइल, ये इथाइल। इथाइल समूह कितनी बार आई? 3 बार। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? ट्राई। तो ट्राई, फिर इथाइल, फिर एमीन। समझ गए ना? ट्राई इथाइल एमीन। ट्राई 1 2 3 इथाइल समूह है तो ट्राई का प्रयोग करते हैं, इथाइल लिख दिए। फिर एन क्रियात्मक समूह है तो क्या लिखते हैं? एमीन। तो दोस्तों ये हो गई आपकी कॉमन नेम ऑफ एमीन, कंप्लीट हो गया है। आप इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए। और दोस्तों बस इसको उतारिए एक बार, तो आपने उतार लिया होगा। मिटाता हूं इनको। अब देखो दोस्तों, हम नेक्स्ट कॉमन नेम पढ़ रहे हैं। कॉमन नेम ऑफ एमीन कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे 6 नंबर का कॉमन नेम ऑफ कीटोन, अर्थात कीटोन का सामान्य नाम कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों देखो इधर कीटोन की स्ट्रक्चर क्या होती है? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इस समूह को बोला जाता है कीटोन। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? कीटोन्स। अब देखो एग्जांपल डायरेक्ट समझो, जैसे आ जाए आपके पास
CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। बोलिए इसका सामान्य नाम बताइए। तो इसका सामान्य नाम कैसे बता सकते हो दोस्तों आप? देखो 1 1 2 ये हो गया आपका कीटोन। अरे इस समूह को तो बोलेंगे हम कीटोन, ठीक है। इधर एल्केन जुड़ गई, एल्केन जुड़ गई, ये हो गया क्रियात्मक समूह, तो ठीक है ये क्रियात्मक समूह हो गया। अब इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, मिथाइल का यूज कितनी बार हुआ? 2 बार। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? डाई, तो डाई लिख दो। फिर CH3 के लिए क्या लिखेंगे? मिथाइल, मिथाइल लिख दो। फिर क्या लिखेंगे? कीटोन, कीटोन लिख दो। सही, तो क्या हुआ इसका सामान्य नाम? डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। इसी को दोस्तों वैसे प्रचलित भाषा में बोला जाता है डायरेक्टली कीटोन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कीटोन। सही, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 को कीटोन के नाम से भी जाना जाता है, एसीटोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आ जाए C2H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड आ जाए CH3। बोले इसका सामान्य नाम बताइए। तो ये हो गया आपका कीटोन वाला क्रियात्मक समूह। अब इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, तो E और M में पहले कौन आता है? E आता है, तो लिख दो इथाइल, फिर मिथाइल। मिथाइल लिखने के बाद कीटोन, क्या लिखोगे? कीटोन, ठीक है। इथाइल मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3, जैसे आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। बोले इसका सामान्य नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सामान्य नाम आप कैसे निकाल सकते हो? देखो इस वाले समूह को क्या बोलेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 को बोलते हैं एलिल, इसको बोलेंगे वाइनिल। तो A और B में कौन आएगा? पहले A आएगा, तो एलिल वाइनिल, फिर कीटोन। सही। अब किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इसको 3 डिग्री बनाकर देख लो। अरे नालायक, यहाँ पर और सब भी जोड़ना चाहते हो क्या? नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? मैक्सिमम 4 होती है। देखो 1 2 3 4 वैलेंसी होती है, 4 से ज्यादा कार्बन की वैलेंसी करना इम्पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, चौथा एग्जांपल और देख लो। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, फिर बोले C2H5। बोले इसका सामान्य नाम बताइए। तो दोस्तों इसको वाइनिल बोलेंगे, इसको इथाइल बोलेंगे। तो E पहले आता है, तो लिख दो इथाइल वाइनिल कीटोन, कीटोन। तो दोस्तों कितने भी एग्जांपल कर सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ गए तो आप कोई सी भी एग्जांपल कर सकते हो। आप इसको ऐसे कैसे उतारेंगे, तो उतार लिया होगा, मिटाता हूं इनको। अब देखो दोस्तों, हम नेक्स्ट कॉमन नेम लेकर आ रहे हैं। कौन से? कॉमन नेम ऑफ हैलाइड, अर्थात हैलाइड का सामान्य नाम। तो दोस्तों हैलाइड को हम बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलेंगे? हेलोजन के नाम से भी जाना जाता है। ये हेलोजन परिवार पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में 17वें वर्ग में, 17वें पीरियड में अर्थात 17वें वर्ग में स्थित होते हैं। कौन से वर्ग में? 17वें वर्ग में आते हैं। इसको हेलोजन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो 17वें वर्ग के तत्व कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखो F, Cl, Br और I। सही, इसको X से डायरेक्टली दर्शाया जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या बनी? फिर कल बार I, और एक होता है एस्टेटिन। सही, फिर कल बार I आत्मा, ठीक है दोस्तों। ये हेलोजन तत्व नहीं माना जाता है, लेकिन ये 1 2 3 4 तत्व होते हैं, हेलोजन होते हैं। फिर कल बार आई, क्या रखोगे ट्रिकी? फिर कल बार आई आत्मा, ठीक है ना। तो ये हो गया FClBrI। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? FClBrI। हेलोजन परिवार पीरियोडिक टेबल में कहां पर स्थित है? तो 17वें वर्ग में स्थित होता है। तो इस X का मतलब लिख लो। X में F होता है, Cl होता है, Br होता है और I, FClBrI, ठीक है। अब F को क्या बोलेंगे? तो ऐप के लिए आएगा अनुलग्न फ्लोरो, क्या आएगा? फ्लोरो, ठीक है। इसके लिए क्लोरो, इसके लिए ब्रोमो, इसके लिए आयोडो, ठीक है दोस्तों। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। अब देखो फर्स्ट हम एग्जांपल से समझते हैं डायरेक्टली। जैसे CH3Cl, ठीक है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। कॉमन नेम निकालेंगे तो फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ठीक है दोस्तों। आयोडो अनुलग्न लग जाएगा इसके। देखो क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमोराइडो, फ्लोराइडो, है ना। अब CH3Cl है तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो लिख दो मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। अब Cl है, Cl के लिए क्या लिखोगे? क्लोराइड है, क्या लिखेंगे? क्लोराइड,
मिथाइल क्लोराइड। दोस्तों इसको कंफ्यूज आपको दूर करता हूँ कि क्लोरो कब यूज करते हैं, क्लोराइड कब यूज कर लेते हैं, क्लोरीन कब यूज कर लेते हैं, इनके बारे में। ठीक है, ये कंफ्यूज होगा, मुझे पता है आपको सभी को कंफ्यूज होता है ये। तो देखो मैं आपकी सभी की कंफ्यूज दूर करता हूँ। Cl, Br और I, ये 4 तत्व होते हैं। ठीक है, जब हम इसको प्रतिस्थापी के रूप में काम किया जाता है, प्रतिस्थापी किसके रूप में, प्रतिस्थापी, जब ये HCl, Br, I प्रतिस्थापी के रूप में हो, अर्थात जब हम क्या पढ़ रहे हो, आईपीएससी नेम पढ़ रहे हो, वहां पर ये प्रतिस्थापी के रूप में काम किया जाता है। उस स्थिति में F को लिखा जाता है फ्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरो। Cl को लिखा जाता है क्लोरो, Br को लिखा जाता है ब्रोमो, I को लिखा जाता है आयोडो। ठीक है दोस्तों, और जब इसमें कॉमन नेम निकाल रहे हो, कॉमन नेम निकाल रहे हो आप, अब देखो इसका कॉमन नेम निकाल रहे हैं, तो उस स्थिति में F को क्या लिखेंगे, फ्लोराइड, Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड, I को आयोडाइड। ठीक है दोस्तों, और फिर इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब तत्वों के रूप में काम किया जाता है, एकल मात्र तत्व हो जिसे F, इसको बोलेंगे फ्लोरीन, Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये हो गया कंफ्यूज दूर। दोस्तों ये कंफ्यूजन होगा, मुझे पता होगा कि आप फ्लोरो किसके लिए यूज करें, क्लोरो कभी तो फ्लोरो करते हो, कभी क्लोरो करते हो, सॉरी कभी फ्लोरो करते हो, कभी फ्लोराइड बोल देते हो, कभी क्लोरो बोल देते हो, फिर क्लोराइड बोल देते हो आगे जाकर, फिर बोलेंगे आप कि सर कभी ब्रोमो बोल देते हो, फिर आगे पढ़ाते हो तब ब्रोमाइड बोल देते हो। तो दोस्तों हम कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा इसको क्लोराइड, क्या बोलना पड़ेगा, क्लोराइड, सही है ना। कॉमन नेम में क्लोराइड, प्रतिस्थापी के रूप में यूज हो तो फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना, समझ गए होगे। तो इसको मिटाना होगा। अब देखो, ये देखो आप तो मिथाइल क्लोराइड। फिर दूसरा एग्जाम्पल होते हैं। अब दोस्तों एग्जाम्पल चाहे कितना ही एग्जाम्पल करा दे, CH3, CH, CH3 और Cl, बस आपको समझ में आ गया होगा तो कोई सा भी एग्जाम्पल आप सोल्व कर सकते हो। ये आ गया एग्जाम्पल, अंकन कर दो 1 2 3। अंतिम से द्वितीय कार्बन पर क्या है, प्रतिस्थापी जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, प्रतिस्थापी जुड़ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, आइसो का। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों कि प्रतिस्थापी जुड़ रहा है तो इसके लिए सर क्लोरो लिखते हैं। अरे क्लोरो कब यूज करेंगे, जब कॉमन आईपीएससी नेम पढ़ेंगे, आईपीएससी में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, उस स्थिति में हम क्लोरो का यूज करेंगे। यहाँ पर कॉमन नेम निकालते इसमें क्लोराइड करेंगे। बस ये तो बोल रहा हूँ कि अंतिम से द्वितीय कार्बन पर कोई प्रतिस्थापी हो, क्रियात्मक समूह हो, CH3 समूह जुड़ा हो तो आइसो का प्रयोग करते हैं। तो अंतिम से द्वितीय पर Cl है तो किसका प्रयोग करेंगे, आइसो। अब टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपिल हो गया। फिर Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब दोस्तों कितने हो, यहाँ पर आ जाता तो आयोडाइड, यहाँ पर F आ जाता तो फ्लोराइड, Br आता तो ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल चाहे कितने भी हो सकते हैं, नियोगिक बना लो, सेकेंडरी बना लो, टर्सरी बना लो। देखो और कर लो एग्जांपल करने में, कहां पर आपने लिखा था CH3, CH, Cl, CH2 और CH3, और इसका समान नाम बताइए, अंकन कर लो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अंतिम से द्वितीय पर नहीं है, इस स्थिति में Cl को पकड़ो, Cl किस कार्बन से, इस कार्बन से, ये कार्बन 1 1 2 से जुड़ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, सेकेंडरी का। किसका, सेकेंडरी का। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल या ब्यूटील, 4 कार्बन है ब्यूटील। फिर Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटील क्लोराइड। ऐसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, CH3, 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 CH2 और Cl, बोले अंकन 1 2 और 3। अंतिम से द्वितीय पर डबल CH3 है तो किसका प्रयोग करते हैं, नियो का। टोटल 5 कार्बन है तो पेंटिल, क्या करेंगे, पेंटिल। फिर Cl है तो क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, कितने भी एग्जांपल हो सकते हैं, बस आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसको ऐसे कैसे सीक्वेंस में उतार लीजिए, उतार लिया होगा, मिटाता हूं इनको। अब देखो दोस्तों, कॉमन नेम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से, ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिनके क्रियात्मक समूह में क्या उपस्थित हो, कार्बन उपस्थित हो, तो वो कंप्लीट हो गए थे। अब हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ एक वीडियो में, लेकिन अब अलग टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट के अंदर, उस हिसाब से हम चल रहे हैं दोस्तों। मैं जब भी वीडियो कंप्लीट होता है, जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हो, उसके बाद में मैं क्वेश्चन कराता हूँ 5-7, क्योंकि वो क्वेश्चन ही आपको दर्शाएगा कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर तैयारी कर रहे थे तो दोस्तों इसका आंसर आप स्वयं निकाल सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो और आंसर स्वयं निकालने की कोशिश करो।
तो दोस्तों आपने ऐसा किया होगा। चलो अब मैं सोल्व कराता हूं। जैसे यह है x क्राउन y, x प्लस वाई बटे 4 बराबर कितना आएगा। तो ये क्राउन ईथर का सामान्य नाम बताया था मैं उस टाइम आपको, क्राउन ईथर का सामान्य नाम कैसे निकाल जाता है उस टाइम दोस्तों बताया था कि किसी भी एक से यहाँ से मान लीजिए इसको अंक लिख दिया 1, यहाँ से दे दो, कहीं से भी दे दो 1, फिर कंटिन्यू चलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने आए 12। तो 12 तो क्या है x, अर्थात 12 क्राउन, सही। और y का मतलब क्या था, कितने ऑक्सीजन है 1 2 3 4 ऑक्सीजन, कितने 4 ऑक्सीजन है। अब बोल रहे हैं x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी थी 12, तो 12 लिख दो, प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 लिख दो, अपॉन कितना बोल रहा है 4 है, तो 4 कर दो। सॉल्व करो 12 और 4 16 बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। ठीक है, इसको इसे उतारिए और भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो उतार लिया होगा, मिटाता हूं इनको। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, निम्न यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताइए। बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन का आसिड टपक गया। दोस्तों मैंने अल्फा हाइड्रोजन आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ा रहा था उस टाइम में आपको बताया था अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करना। उस टाइम बोला था कि इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका क्वेश्चन बन सकता है। केमिस्ट्री में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से इसका क्वेश्चन नहीं बना सकते हम। आईपीएससी पढ़ेंगे, आईपीएससी दे देंगे, फिर बोलेंगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताइए। जैसे इसमें दे दिया डाई आइसोप्रोपिल कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने 12 वीडियो अपलोड किए थे, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो देखो डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, अब इसकी ये दे दिया, केवल नाम दिया है, अब इसकी संरचना तो आपको शुरू को बनानी है दोस्तों, ये बनाना आना चाहिए आपको सबको। तो देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कैसे, जैसे ऐसे दे दिया। अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, इस यौगिक में चेक करना है क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो देखो डाई आइसोप्रोपिल कीटोन कौन सा है क्रियात्मक समूह, कीटोन। अरे पता होगा कीटोन ही होता है क्रियात्मक समूह, तो कीटोन लिख दो ऐसे कैसे, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड लिख दिए कीटोन। ऐसे कैसे कीटोन लिखने के बाद अब चेक करो क्या बोल रहा है, डाई आइसोप्रोपिल, अर्थात 2 बार आइसोप्रोपिल स्ट्रक्चर दे रखी है इस यौगिक में। तो 2 बार कैसे लिख सकते हो, CH CH3 और CH3। देखो अंकन कर लो, क्रियात्मक समूह का न्यूनतम अंक 1 2 और 3। अंतिम से द्वितीय पर क्या आ रहा है क्रियात्मक समूह, तो इसको क्या बोलेंगे आइसोप्रोपिल। सेम स्ट्रक्चर इधर उतार दो, CH3 और CH3। अंकन कर लो 1 2 और 3। अंतिम से द्वितीय पर क्या आ रहा है क्रियात्मक समूह, तो किसका प्रयोग करेंगे आइसोप्रोपिल का। तो ये क्या हुआ दोस्तों डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। अब इसमें बोल रहा है अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन में आपको बताया था कि यदि क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में, ठीक अगल बगल में कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। उस टाइम क्रियात्मक समूह बताया था CHO COOH CN NC C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C कीटोन वाला है ना, और द्विबंध वाला। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये हो गया क्रियात्मक समूह। अब इसके ठीक अगल बगल में एक अगल इधर है, एक अगल इधर है, कार्बन के पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक कीटोन से जो बॉन्ड बना रहा है उसी कार्बन की काउंट करना आपको, और कार्बन को भूल जाओ। ठीक है, तो ये कार्बन, दोनों कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास एक, इसके पास एक, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी हुई दोस्तों, अल्फा हाइड्रोजन हुई यहाँ पर 2, अर्थात इस यौगिक में 2 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। अब देखो इसमें भी कीटोन क्रियात्मक समूह है, तो सबसे पहले कीटोन लिख दो, ऐसे कैसे लिख दिए। कीटोन लिखने के बाद इथाइल और मिथाइल 2 स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, एक तो इथाइल है एक मिथाइल है। अब बोले कि सर इथाइल को किधर लिखे, मिथाइल को किधर लिखे, क्या लेफ्ट साइड इथाइल को लिखे या राइट साइड मिथाइल को लिखे। नहीं दोस्तों, आपको जहां पर पसंद आए वहां पर आप लिख सकते हो। वैसे तो कॉमन नेम लिखते समय ई और एन में ई पहले आते, इस कारण हमने इथाइल को पहले लिखा था। ठीक है, तो आप मिथाइल यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख दो, यहाँ पर मिथाइल लिखोगे तो भी सही होगा। CH3 फिर यहाँ पर C2H5, ये हो गया। इसको बोलेंगे हम इथाइल मिथाइल कीटोन। अब ये कीटोन है, ये क्रियात्मक समूह, इसके अगल बगल में एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 5 हाइड्रोजन, 5 और 3 8 है। क्या 8 अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल गलत है दोस्तों, 8 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को आपको खोलना पड़ेगा। C2H5 है तो CH2 बॉन्ड CH3 करो, इसको क्या करना है CH2 बॉन्ड CH3। अब देखो ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, 3 और 2 कितने होते हैं 5। तो इस यौगिक में कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 5 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। बात करें कीटोन, इसमें भी कीटोन है तो कीटोन लिख दो, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लिख दिए। अब डाई इथाइल था, 2 इथाइल समूह है तो लिख सकता हूं मैं CH2 बॉन्ड CH3, CH2 बॉन्ड
CH3। अगर C2H5 हो तो उसको खोलकर अल्फा हाइड्रोजन याद करना आपको, अल्फा हाइड्रोजन याद कर लो। ये कार्बन और ये कार्बन दोनों अपन के पास, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए दोस्तों? 4। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी यौगिक का ऐसे दे और इसकी स्ट्रक्चर आपको पूछे तो स्ट्रक्चर आप स्वयं बना सकते हो दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दिया स्ट्रक्चर। क्रियात्मक समूह कोई सा भी हो, कीटोन हो, एमीन हो, हैलाइड हो, एल्कोहल हो, थायो एल्कोहल हो, इतर हो, थायो इतर हो, कोई सा भी हो, बस आपको वो क्रियात्मक समूह इस तरीके से सबसे पहले लिखना है। फिर वो पूछ रहा है, जैसे इसे पूछेगा डाई आइसोप्रोपिल, तो डाई आइसोप्रोपिल अर्थात एक आइसोप्रोपिल इधर बना दो, फिर उधर बना दो। नियो की पूछे सेम स्ट्रक्चर रहेगी दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं होगा। जैसे क्रियात्मक समूह दे रखा है, उस क्रियात्मक समूह को आपको सबसे पहले उतारना है, फिर उसके अगल बगल में आप बना सकते हो। जैसे एमीन आ जाए तो फिर एमीन में जैसे आ जाए ट्राई मिथाइल एमीन की संरचना बनाइए, ट्राई मिथाइल एमीन। अब दोस्तों ट्राई मिथाइल एमीन होता है तो ट्राई मिथाइल एमीन, तो एमीन लिख दो सबसे पहले, एन लिख के बस एन लिख दो। NH2 भी होती है एमीन, NH भी होती है, एन भी होती है। मान लीजिए एन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एन लिख दिया। अब ट्राई मिथाइल बोल रहा है अर्थात 3 बार CH3 है, तो एक CH3 यहाँ पर जोड़ दो, एक CH3 यहाँ पर जोड़ दो, एक CH3 यहाँ पर जोड़ दो, ट्राई मिथाइल एमीन हो गया। इसको बोलेंगे हम ट्राई मिथाइल एमीन। अब बोले डाई मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन की बनाइए। तो दोस्तों डाई मिथाइल एमीन की बनाना चाहते हो तो भी आप एन लिखिए, लिख दिए एन। एन लिखने के बाद एक CH3 इधर लिख दो और एक CH3 इधर लिख दो, इसको बोलेंगे हम डाई मिथाइल एमीन। नहीं, अब इस एन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो, बस एन के ऊपर एक हाइड्रोजन और जोड़ दो। बाई चांस इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 1 2 3 बॉन्ड तो बना लिया, एक लोन पेयर आएगा इसमें, देखो 1 2 फिर एक हाइड्रोजन लिख दिया, 3 अब एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको, क्रियात्मक समूह लिखना है सबसे पहले, फिर जो बोल रहा है वो लिख दो। ऐसा क्वेश्चन और करा रहा हूं अभी आपको मैं, पहले इसको ऐसे कैसे उतारिए, तो उतार लिया होगा, मिटाता हूं इनको मैं। दोस्तों हम क्वेश्चन लेकर आए आपके पास, निम्न की संरचना बनाइए। बता दिया आपको, नाम दे रखा है, इनकी संरचना आपको स्वयं को बनानी है। तो दोस्तों आप स्वयं बनाकर देखिए एक बार संरचना बनती है कि नहीं बनती है। मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसी से बनाना है। सबसे पहले क्रियात्मक समूह लिख लो ऐसे कैसे, फिर जो बोल रहा है वो लिख दो बस, तो बनाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आपने ऐसे किया होगा, तो चलो मैं बनाकर दिखाता हूं आपको। जैसे एमीन दे रखा है, इसमें ये एमीन है, तो एमीन ऐसे कैसे लिख दीजिए, एन, बस एमीन पता है आपको कि NH2 भी होता है, NH भी होता है, N भी होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे क्रॉस एन लिख दो, लिख दिए। अब इससे कितने समूह जुड़ रहे हैं, एक और एक, 2 समूह जुड़ रहे हैं। क्या जुड़ रहे हैं, 2 समूह। 2 कौन कौन से, एक तो एलिल जुड़ रहा है और एक आइसोप्रोपिल जुड़ रहा है। अब एलिल पता होगा आपको, अब ये नहीं कि सर इधर एलिल लिखे कि इधर आइसोप्रोपिल लिखे कि इधर क्या लिखे, किधर भी लिख दो, बस वो नेम लिखते समय अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। आप चाहे एलिल को इधर लिखो, चाहे इधर लिखो, चाहे आइसोप्रोपिल को इधर लिखो, इधर लिखो, कोई गलत नहीं होगा। अब एलिल बोल रहा है तो एलिल स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी देखो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये होता है एलिल। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड एलिल हो गया। अब बोल रहा है आइसोप्रोपिल, तो आइसोप्रोपिल लिख दो, CH CH3 और CH3, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल। क्यों बोले, क्योंकि अंकन कर लो 1 2 और 3, अंतिम स्थिति पर क्या आ रहा है, क्रियात्मक समूह आ रहा है, तो किसका प्रयोग करते हैं, आइसो का, आइसो का। अब देखो एन, एक और एक, 2 ही जुड़ रहा है। मैंने बताया था एक तो होती है 1 डिग्री एमीन जिसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं। ये NH डायरेक्टली एक कार्बन से, किसी भी कार्बन जुड़ेगी तो 1 डिग्री एमीन, डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ी हो 1 डिग्री एमीन। अगर NH बॉन्ड 2 कार्बन से जुड़ी हो तो इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री एमीन। बॉन्ड एन बॉन्ड बॉन्ड, ये 3 कार्बन जुड़ी हो तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। तो देखो इसमें कितने, एक एक 2 ही कार्बन जुड़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपको लिखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं समझ में आए तो वैसे देख लो, नाइट्रोजन के भाइतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 1 2, एक हाइड्रोजन पूरा करेगा 3 और एक आता है यहाँ पर लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर का केस आपको ये पता भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इसे याद रखते हो, 2 एमीन के साथ 2 डिग्री एमीन के साथ एक हाइड्रोजन आता है, 1 डिग्री एमीन के साथ 2 हाइड्रोजन, 3 डिग्री एमीन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं। अब ये देखो एलिल मिथाइल कीटोन है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, कीटोन। तो ऐसे कैसे कीटोन को लिख दो, बॉन्ड बॉन्ड C डबल बॉन्ड, लिख दिया कीटोन। कीटोन लिखने के बाद अब देखो एलिल है, ये मिथाइल है, A और M, एलिल और मिथाइल, तो किसी को भी लिख दो पहले। तो मान लीजिए मैं इधर मिथाइल लिख देता हूँ CH3, इधर लिखता हूँ CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये एलिल हो गया, ये मिथाइल हो गया, तो ये हो गई संरचना। ठीक है, अब बोले थायो ईथर, क्या बोल रहा है, थियो ईथर,
सही। ईथर होता है बॉन्ड ओ बॉन्ड, सही। थायो ईथर होता है बॉन्ड एस बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम थायो ईथर। अब बोल रहे हैं डाई आइसोप्रोपिल, क्या है डाई आइसोप्रोपिल, अर्थात दो आइसोप्रोपिल स्ट्रक्चर दे रखी है, तो दो आइसोप्रोपिल CH3 और CH3, फिर इधर लिख दो CH3 और CH3। देखो इसको आइसोप्रोपिल क्यों बोले, क्योंकि अंकल कर लो 1 2 3 अंतिम से द्वितीय पर क्या है क्रियात्मक समूह, तो आइसोप्रोपिल, ठीक है। अब ये बोल रहा है आइसोहेक्सिल अल्कोहल, अब अल्कोहल है तो अल्कोहल को ऐसे कैसे लिख दो OH, लिख दिया अल्कोहल। अल्कोहल लिखने के बाद हेक्साइल, आइसोहेक्साइल, ठीक है दोस्तों। तो इनमें देखो थोड़ा बहुत आइसो स्ट्रक्चर बोल रहा है आइसोहेक्साइल अल्कोहल, अल्कोहल पता आपको OH आता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइसोहेक्साइल है तो आइसो स्ट्रक्चर में आपको बताया था उस टाइम कि आइसो स्ट्रक्चर हो जितने कार्बन यहाँ पर दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 6 कार्बन, एक कम कार्बन सीधी श्रृंखला बना दीजिए। एक कम कार्बन क्या करना आपको सीधी श्रृंखला बनानी है, इसमें भी आप ये रूल फॉलो कर सकते हो। ये हो गया, इसे बोल रहा है आइसोप्रोपिल, तो आइसो का मतलब क्या होता है प्रोपिल, तो प्रोपिल 3 कार्बन है, अब आइसो आ गया तो एक कम सीधी श्रृंखला बनाइए, तो एक कम सीधी श्रृंखला बनाई मैंने दो कार्बन की, और फिर एक क्या जोड़ दो यहाँ पर जोड़ दो जहां पर आइसो स्ट्रक्चर दर्शा रहा हो, ठीक है। इसमें क्या करना है हेक्साइल है 6 कार्बन है, 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला बनाइए, 1 2 3 4 और 5, सही ये हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है आइसो, तो आइसो स्ट्रक्चर दर्शाने के लिए यहाँ पर आपको CH3 जोड़ना पड़ेगा। देखो अभी क्यों जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, अभी पता चल जाएगा आपको। और यहाँ पर अल्कोहल, ठीक है, आइसोहेक्सिल अल्कोहल, अल्कोहल में आएगा। अब अंक 1 2 3 4 और 5, अंतिम से द्वितीय पर क्या है CH3 है, तो किसका प्रयोग करते हैं आइसो का, बस बन गई ना संरचना, ये हो गई। फिर है एलिल मिथाइल थायोईथर, अब इसमें भी थायोईथर है, तो थायोईथर क्या होती है S बॉन्ड S, सही। एलिल मिथाइल इधर मान लीजिए CH3 जोड़ दिया, एलिल जोड़ दिया इधर CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, क्या लिखते हैं इधर से जोड़ो, देखो CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2S, इसको बोलेंगे हम एलिल मिथाइल थायोईथर। फिर ये क्या है डाइवाइनिल कीटोन, अर्थात दो कीटोन है, एक C डबल बॉन्ड O, इससे क्या जुड़ रहा है दो वाइनिल समझ जुड़ रहे हैं, तो वाइनिल क्या होती है CH2 डबल बॉन्ड CH, सही। सेम इधर जोड़ दो CH बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, ये होता है डाइवाइनिल कीटोन। फिर बोला टर्सरी ब्यूटिल एमीन, अब एमीन की बात करें तो एमीन ऐसे कैसे लिख दीजिए, लिख दिया एमीन। अब बोल रहा है टर्सरी ब्यूटिल, तो टर्सरी ब्यूटिल अर्थात टर्सरी ब्यूटिल तृतीय के, अर्थात ये एमीन जो एमीन होगा वो उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा हो, इसका मतलब ये है, समझो आप टर्सरी ब्यूटिल। तो NH2 ये एमीन है, ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है इस कार्बन से, अब ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा, टर्सरी का मतलब क्या होता है तृतीय, अर्थात ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा, तो ये लो 3 कार्बन जोड़ दो, पहले जोड़ दिए, बैलेंस पूरी कर देगी, CH3 और CH3, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटिल लिख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ इसका टर्सरी ब्यूटिल एमीन, ठीक है। NH2 प्राथमिक एमीन है वैसे तो टर्सरी ब्यूटिल एमीन। तो दोस्तों हमने ये 7 एग्जाम्पल किए, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ पहुंचा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़ सके। जय हिंद।